हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। और यहाँ पे आ चुका है पानी। पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था कल का हमारी टंकी में, और फिर इसीलिए पानी नहीं भरा कि कल तो आना ही है। और फिर यहाँ पे और ये पर दो भी सिंचाई यानी उनका नहाना धोना चल रहा है, और ये काम कर रही है आज पिंटू। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इस साइड के भी दे देती वापिस। इस साइड के भी तो इब्बे दे लेती। कित गई? बस 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 दे, गली में हो जाएगा पानी इकट्ठा इतनी बार में। खोल लो बेटा दरवाजा। ऊपर के ऊपर के नहीं, ऊपर नहीं, गली में पानी खड़ा हो जाएगा इतनी देर में। तो पर तुम ऊपर की साइड वाला, इस साइड की तो बाल्टी लेनी पड़ेगी। कितनी बढ़िया खुशबू आई है ना? बस इतना ज्यादा भी नहीं। मैं इतना दे दूंगी, 4-5 दिन तक ना बोलो। तो भाई एक आध बार नंबर आ हैं? ये तो और की ताला लगाना पड़ेगा ना, टेढ़ा हो गया सारा। मम्मी एलोवेरा मुंह पे लगा लो। ज्यादा भरा हो गया। बस बस लिया, मैंने नहीं करा। मैंने इसमें भी दे दिया। ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं, लगाऊंगी। बस पैर वैर पाछे धो लिए। पैर पे वो था मम्मी दूध कर दो, भूख लग रही है। ट्यूशन में बैठे बैठे मैं पेट ऐसे कर रहा था कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, मुझे खाना दो, भूख लग रही है, खाना दो। पहले चाय बनाऊंगी और मैं बना लेती हूँ अब चाय। चाय वगैरह भी बनाई नहीं थी बिल्कुल भी। समय हो चुका 7:30 बजे का, और माँ भी नहीं है और ये भी नहीं आए थे, तो फिर चाय बन नहीं पाई। बच्चे अभी सो रहे हैं, और क्लास आज इनकी है नहीं क्योंकि अब फर्स्ट टर्म के इनके चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो वो है शाम को यानी दोपहर बाद 1 बजे। तो तब तक ये सो के इनका पेट अच्छे से भर जाएगा, फिर ये अपने आप उठ लेंगे। और पिंटू का था ट्यूशन, तो वो गई थी सुबह 6 बजे, और अब वो आज तो अब चाय दूध वगैरह लेके फिर थोड़ी देर के लिए अपनी बुक उठा लेगी। और मैं बना लेती हूँ चाय। तो ये चाय बिल्कुल पक पक के बिल्कुल तैयार, क्योंकि मैं गैस को बिल्कुल सिम पे करके और छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर के लिए अपने आप पकती रहती है, तब तक मैं थोड़े बहुत यहाँ वहाँ के छोटे मोटे काम देख लेती हूँ। बस अब मेरी चाय तैयार। और आप सोच रहे होगे कि अकेली पीने वाली और इतनी चाय। ये थोड़ी देर के बाद मैं फिर से एक कप, यानी आप समझ ही सकते हो, थोड़ी देर के बाद मैं फिर पी लूँगी और फिर नहीं पीऊँगी। और कल भी पूरे दिन में मैंने सिर्फ 2 बार चाय पी, एक बार सुबह और एक बार शाम को। और यहाँ पे चाय पीने लायक होगी, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी ठंडी होगी, तब तक मैं काट लूँगी अपनी कचरियाँ। मैं बना रही हूँ आज चटनी, क्योंकि बच्चे हैं और मैं हूँ बस। और वैसे भी लहसुन की, जब जैसे श्राद्ध थे अब तक तो नहीं खाते थे, तो बहुत दिन हो गए लग रहा है ऐसे ही अपने आप में ही, जैसे कुछ तीखा सा चटपटा सा
तो हाँ हाँ दूध कर दिया आज। तो मैं पी लेती हूँ चाय, और पिंकू का दूध गर्म करके रख दिया था। न्यूज़पेपर वैसा का वैसा है, अभी तक खोल के ही नहीं देखा था ये, तो इनको देखते हैं बाद में। और तो समय हो चुका था यहाँ पे 10 बजे का, 10 बज चुके थे, और यहाँ पे मैंने शुरू कर दी थी रोटियाँ बनानी, क्योंकि भैया ना बच्चों की जब क्लास वगैरह नहीं होती तो फिर उठते भी लेट ही हैं, और जब लेट उठते हैं तो फिर ये खाना वाना सब कुछ लेट चलता ही रहता। तो 10 बज चुके थे, तो मैं यहाँ पे लगी थी रोटियाँ बनाने। सब्जी वगैरह जैसे मैंने बताया था आपको, मैंने बनाई नहीं थी, तो सिर्फ कचरी की चटनी, कचरी की चटनी, सॉरी पता नहीं क्या क्या निकलता मुझे, कचरी की चटनी और दही, तो साथ साथ रोटियां खा लेंगे बच्चे। और फिर मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा 3 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मेरे पास रखी हुई थी एक जीन्स, और उसकी मैं बना रही हूँ, मेरी बेटी का जंप सूट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये ठीक ठाक से बन गया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यही उसी की कटिंग चल रही थी, और मैं बैठी थी बेड के ऊपर ही, तो बस बेड के ऊपर ही बैठ के मैं ये कार्रवाई बिठा रही थी। लेकिन मन मन में ये भी था कि कहीं चादर को साथ साथ ही ना कट लगाया जाए। तो देखते हैं बनती है तो मैं ज़रूर खराब हो जाएंगे रखे रखे बना लेता हूँ मम्मी, भाई मैं बना रहा हूँ पॉपकॉर्न, ठीक है बना लूँ क्या पॉपकॉर्न बना ले भाई। और ये यहाँ पे कटिंग जारी थी, और वहाँ पे गुनगुन बना रहा था अपने लिए पॉपकॉर्न। तो वो बस यही बात कर रहा था कि आप ये लेके बैठ गए और मेरे को लग रही है भूख, तो फिर बोले कि मैं अपने आप ही बना लूँगा। तो मैंने कहा बना ले भाई। तो देखते हैं आज वो कैसे बनाते हैं। उसने ये देख लिया था कि 2 दिन पहले भैया बना रहे थे, तो आज मैं भी ट्राई करूँगा। उसको होता है अगर नीशू कुछ बनाती है तो मेरे को भी कुछ बनाना है, तो बस उसको जिद ये थी, खाना पीना कुछ नहीं था, उसको सिर्फ बनाना था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जैसा मैंने बताया था आपको जंप सूट, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे ही देख के मैं ये ड्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी। देखते हैं बनती है कि नहीं। और कैंची हमारी बहुत ख़राब है, हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे से लगी हुई थी। लेकिन उम्मीद है मुझे कि लग जाएगी, आज नहीं तो कल ये मैं ड्रेस को इसको तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ साथ में लगा लेती मैं पेन, क्योंकि वैसे मेरे को कपड़े सिलने वगैरह कुछ नहीं आते। हाँ अगर कोई सूट को काट के कटिंग करके दे देता तो फिर मैं सिल लेती हूँ, और वैसे मैं अपने आप नहीं काट सकती सूट, नहीं मैंने कभी कोशिश की है। तो और देख देख के तो मैं सिल सकती हूँ। और यहाँ पे डॉगी हमारा यहाँ पे लेटा हुआ था, और माँ, मैंने बताया था आपको, माँ गई हुई थी मामा जी के घर, तो गई तब ये अंदर बंद था, डॉगी रूम में हमने बंद किया हुआ था, और आज आई तब से ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये देखिए कहीं भी जाती है पीछे पीछे जाता है, अगर उठ जाती है तो तभी पैरों पे लिपट जाता है। तो वही है ना, वही ज़बान नहीं है तो क्या है, लेकिन दिल तो है, महसूस तो करता है हर चीज़ को ये। तो इसके मन में यही है कि कहीं फिर से ना चली जाए छोड़ के। तो कमरे के अंदर चली जाती है तो फिर आराम से बैठ जाता है, और जैसे ही उठी तो फिर बिल्कुल पास, यानी कि 1 मिनट के लिए भी अकेली नहीं छोड़ रहा। ये देखिए नीचे पैर रखते ही और पैरों को पकड़ना शुरू कर देता है। तो इसके मन में यही डर बैठ गया कि कभी फिर ना चली जाए, क्योंकि हम जाते रहते, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चली जाती हूँ गाँव में, और ये भी जाते हैं, बच्चे भी जाते रहते हैं, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और माँ आज गई तो इसको फ़र्क पड़ा। और यहाँ पे अभिनव ने, गुनगुन ने बना लिए थी पॉपकॉर्न,
और फिर ये यही दिखा रहा था कि देखो मैं भी बना सकता हूँ। तो हमने पी ली थी चाय और निशु ने कुछ थोड़े से चिप्स वगैरह तल लिए थे जो कि मैंने कल भी तले थे, तो वो अच्छे लगे, लेकिन उसने अपनी दादी को दिए तो दादी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे क्योंकि उसके अंदर बोली नमक मिर्ची तो कुछ है ही नहीं। और वो सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। समय हो चुका था 6 बजे का। तो यहाँ पे मैं भिगो रही थी दाल, मिक्स दाल बना रही थी मैं आज। और यहाँ पे रखे हुए थे बर्तन जो अभी करने बाकी है मेरे को। तो इससे पहले दाल को मैं 2-4 बार अच्छे से मसल के धो के और उसको भिगो के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। फिर ये 2 सीटियों में ही पक के तैयार हो जाएगी। और मिक्स दाल तो वैसे भी बहुत जल्दी ही बन जाती है। तो यहाँ पे मैं दाल को भिगो रही थी और बाद में करूँगी बर्तन साफ़। और उससे पहले दूध आ चुका था, बहुत देर हो चुकी थी, तो वो वैसा का वैसा ही रखा था क्योंकि मैं किचन में आई नहीं थी। चाय बना ली थी निशु ने, तो बस उसको कुछ करना था, उसका जैसे दही वही का निकालना वगैरह वगैरह। तो ये आप समझ सकते हो छोटा मोटा बहुत काम हो जाता है शाम के समय में किचन में। और ये देखिए अपना काम निकाला और वहीं बर्तनों को छोड़ के बाहर। निशु ने अपने चिप्स तले तो यही छोड़ दिया। और आज मैं दिखाती हूँ आपको, मैं लेके आई थी 2 ये मिक्सर जार। एक तो ये बिल्कुल छोटा सा छुटकू सा चटनी के लिए, और एक ये इससे थोड़ा सा बड़ा था वो वाला। तो ये मेरे पास था भी नहीं, बिल्कुल छोटे वाला, हाँ इस साइज़ का था, तो वो मेरा टूट गया था। तो फिर माँ जी ये लेने तो यही गई थी, लेकिन ये मेरे को दिख गया ये छोटा सा चटनी वाला भी। तो जब भी मुझे कभी चटनी बनानी थी तो मैं बड़े को यूज़ करती थी। देखा ये यहाँ से टूट चुका था, और वैसे इसके अंदर से इसके ब्लेड वगैरह बिल्कुल ठीक थे। तो कभी कभी कोई आर्ट जैसे सूखा गोला वगैरह पीसने में अब भी ये काम आ जाएगा, तो इसको मैं रख दूँगी। और फिर ये चटनी के लिए अब मैं ये छोटा लेके आ गई। और जो बादाम वगैरह के लिए चाहिए तो उसके लिए ये बीच वाला लेके आ गई थी मैं। तो छोटे की मुझे बहुत ज़रूरत थी। और यहाँ पे रखा हुआ था दूध वगैरह, बर्तन अभी किए नहीं थे मैंने को, तो वो अब कर लूँगी। दाल भिगो के रख दी थी। और अब मैं करती हूँ अपना ये छोटा मोटा जो बचा हुआ है वो काम। और वीडियो को यहीं पे करती हूँ मैं एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।